नमस्ते दोस्तों, मेडिकल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ चेस्ट एक्सरे। आज मैं नॉर्मल चेस्ट एक्सरे लेकर आया हूँ और इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बीमारी हुआ है चेस्ट एक्सरे में, और एक नॉर्मल सा जो चेस्ट एक्सरे है वो कैसे दिखता है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये पहले लेफ़्ट है और राइट साइड है। ये डिनोट कर लिया जाता है कि राइट कौन सा और लेफ़्ट कौन सा है। और जो दो हमारे बीच दो लंग्स होता है, एक राइट वाला लंग्स होता है और एक लेफ़्ट वाला लंग्स होता है। तो दोनों साइज़ का लंग्स देख लिए। फिर अब लंग्स का कैसे पता चलेगा कि ये तो लंग्स है, लेकिन पता कैसे चलेगा कि इसका जो, तो यहाँ से देखते हैं ऊपर से जो ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकाई आकर यहाँ पे मील होगा। ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई जैसे आएगा और यहाँ पे एल्वियोलाई होता है, अपना ब्रांचेज यहाँ पे छोड़ेगा। एल्वियोलाई जो अपना ऑक्सीजन को प्यूरिफिकेशन करता है, यानी जो अपना एयर है उसको प्यूरिफिकेशन करता है, एल्वियोलाई होता है वो। वहीं से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ये इनहेल होता है, ऑक्सीजन का इनहेल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होता है। यहाँ से एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है। और फिर मैं बता दे रहा हूँ अब हार्ट का साइज। अब हार्ट जो साइज होता है वो नॉर्मल जो है वो ऐसे दिखता है, जैसे बता दूँ, देखिए ऐसे हार्ट का साइज है और हार्ट यहीं पे होता है। और हार्ट जैसे राइट में होता है और जो ज़्यादातर इसका भाग लेफ़्ट में होता है और थोड़ा भाग स्लाइटली जो होता है वो राइट में होता है, स्लाइटली राइट में होता है। अब इसमें क्या देखना है, जो हार्ट है वो अपना पूरा शेप है कि नहीं, जो शेप एंड साइज है, जो एनाटॉमिकल उसका जो पोजीशन है वो सही है कि नहीं, ये देख लिया जाता है। कभी कभी हार्ट का साइज बढ़ जाता है, कभी कभी श्रिंक हो जाता है, तो उससे भी चेस्ट एक्सरे देखकर भी पता चल जाता है कि कार्डियक प्रॉब्लम है, तो उसको कार्डियोलॉजिस्ट के पास उसको शिफ्ट किया जाता है, रेफ़र किया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज़ें हो गए। अब हार्ट के बारे में मैं बताया। फिर क्या करेंगे, अब देखना होता है सीपी एंगल। जैसे ये वाली चीज़ें है, रीब वाला ए एंगल, फिर इधर से आएगा ए हो गया। दो एंगल देखना होता है, दो एंगल देखना होता है क्योंकि एंगल जब दिखता है, जो लास्ट वाला रीब का जो रीब का जो लास्ट वाला जो होता है वो एंगल देखना होता है, रीब केज का एंगल, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो रीब का जो शेप एंड साइज है, जो नीचे साइज है वो प्रॉपर ठीक है, तो ये देख लिया जाता है। तो अगर नहीं देखा जाए तो क्या होगा, अगर ये नहीं दिखे तो हमको ऐसा प्रतीत होता है कि अगर नहीं दिखे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे प्लेउरा इन्फ्यूजन हो गया। अगर ये सीपी एंगल नहीं दिखा, यहाँ पे वाइट का कुछ ऐसे हो गया, जैसे ये वाइट है वैसे ही यहाँ पर भी वाइट आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको ये बोलेंगे प्लेउरा इन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर एंगल नहीं दिख रहा है, अगर साफ एंगल नहीं दिख रहा है, वहाँ पे वाइट सा ही हो रहा है, वाइट सा हो रहा है, वाइट दिख रहा है, तो हमको बोलेंगे ये कुछ लंग्स में फ्लूइड या कुछ फ्लूइड भर गया है, जैसे बोलते हैं पानी भर गया है, हमारे फेफड़े में पानी भर गया है, वो सब चीज़ें होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेउरा इन्फ्यूजन। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगी, तो ऐसे हमको पता चल जाएगा। फिर देखते हैं लास्ट में ये वाली चीज़ें देखते हैं, जैसे ये वाली बोन अपने अच्छे तरीके से वो अपने अलाइनमेंट में है कि अपनी जगह पे स्थिर है कि नहीं, ये वाले देख लेंगे। फिर ये ब्रोंकाई देखेंगे, फिर अपना जो आया हुआ है ऊपर से वो देखेंगे। फिर इनका जो सब डिवीज़न है, जो डिवीज़न हुआ है यहाँ पे लंग्स में, उसका देखेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी ये सब होता है। फिर ये वाली रीब देख लेंगे, रीब का जो चीज़ें हैं वो सही है कि नहीं, रीब देख लेंगे। फिर शोल्डर जॉइंट का जो कुछ चीज़ें होती हैं वो तो बाद में ही अगर आ गया है तो देख सकते हैं। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। थैंक यू सो मच। फिर अगले वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि अगले डिजीज़ में कैसा, ये तो नॉर्मल है,
दूसरा डिजीज़ का एक्सरे लेकर आऊँगा, एक्सरे में पता करेंगे कि वो कैसे दिखता है। थैंक यू सो मच।